हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई, जिसमें से एक परिवार के साथ इस वक्त हम मौजूद है। अलीगढ़ के पिलखना गांव में ये परिवार रहता है। एक महिला और उनके 6 साल के बेटे की उस हादसे में मौत हुई है। जैसी भोले बाबा जी की गाड़ी लेकर के गई, गाड़ी निकलने के बाद में एकदम पब्लिक बाहर को लिख रही गेट पर को, अब हमें निकलना है। तो उसी समय एकदम ऐसी कर रहे भगदड़ मची, कोई ऐसे रेला लगे जो कभी हमने और सत्संग में रेला देखे नहीं। मगर भीड़ में उनका चेहरा नहीं आया सामने। मगर वहाँ पे बहन भैया चिल्ला रहे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं कि हम इनके ऊपर पानी का छिड़का दे रहे हैं। पूरा जीवन का ही संग खत्म है। मेरा बेटा होता उसके सहारे तो जी लेता, मेरी वाइफ होती उसके सहारे जी लेता। 4 लड़कियों में मुझको क्या है, मेरा तो दुनिया ही लूट गई। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई, जिसमें से एक परिवार के साथ इस वक्त हम मौजूद है। अलीगढ़ के पिलखना गांव में ये परिवार रहता है। एक महिला और उनके 6 साल के बेटे की उस हादसे में मौत हुई है। उस महिला के पति हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके परिवार के कितने लोग 2 जुलाई को सत्संग में गए थे? मेरे भाई, बड़े भाई, मेरी भाभी, मेरा भतीजा, मेरी माँ और 2 मेरी बहन, और एक मेरी बहन और एक और मेरी बहन हुई। इतने लोग हम गए थे। पर मैं बाइक पे गया, भैया बाइक पे गए, और मेरे बहन हुई और बहन भी बाइक पे गई। मर गए अलग अलग हम, और मेरी माँ और मेरी एक बहन वो टेम्पू पे गई, पिलखना से टेम्पू गया, उनके साथ और भी बहनें गई थी। तो जब सत्संग में जब हम पहुँचे, हमने बाइक मोटरसाइकिल स्टैंड पर मोटरसाइकिल खड़ी करी। तो मैंने उसके बाद अपनी मैडम से कही, मैंने कि समापन होने के बाद में तुम यहाँ जाना। तो जब वो फिर हम पंडाल तक हम साथ साथ गए, तो मेन गेट की तरफ सामने हम खड़े रह गए और भाई बहनन की साथ हमारी वाइफ चली गई। तो जब सत्संग चलता रहा, हम सुनते रहे। जब समापन होने के बाद में जैसी भोले बाबा जी की गाड़ी लेकर के गई, गाड़ी निकलने के बाद में एकदम पब्लिक बाहर को लिख रही गेट पर को, अब हमें निकलना है। तो उसी समय एकदम ऐसी कर रहे भगदड़ मची, कोई ऐसे रेला लगे जो कभी हमने और सत्संग में रेला देखे नहीं। इससे पहले कितने सत्संग में आप लोग? हमने इससे पहले करे, हमने 10-20 सत्संग करे हैं। हमने आते जाते थे, टाइम मिल जाता हमें, मगर ऐसे रेला ना देखे। और रेला भी लगते थोड़े बहुत तो लोग ना मरते, ना कोई घबराता, ना कोई गिरता रोड पर। और अब के तो भैया रेले ही इतने करने लगे कि में जब मुझे रेला लगा तो मेरी भी बाजू में थोड़ा लगी है, और मेरा पेट भिंचा, तो मैं गाड़ी, मेरे मुँह से गाड़ी लिख रही है एकदम के धक्का चमा रही है, और एकदम कर रहा इतना बार लिख रही है मेरी। तो गाड़ी की पिछली साइड की मैं रेला लगाया, गाड़ी की पिछली साइड से मैं सिकंदराव की तरफ वापसी हो गया, मैं मोटरसाइकिल स्टैंड की तरफ। तो मुझे इतनी पता नहीं कि इतना कर रहा हादसा जहाँ हो गया है। तो मैंने पीछे को मुड़ के नहीं देखा। मैंने एपी सिंह को आप लोग जानते हैं? एपी सिंह को हमने तो नेट पे ही देखा उन्हें। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि 6-7 लोग वहाँ पर ऐसे थे जिन्होंने कुछ स्प्रे किया, कुछ महिलाओं के चेहरे पे डाला। आप लोगों ने ऐसा किसी को देखा वहाँ? हाँ, एक हमारी भाभी हैं, वो भी सबके साथ में गई थी, वो भी बेहोश थी। वो बता रही हैं, जी बैठी हैं, इनसे बात करें आप। हाँ, आपने देखा था? आपने उन लड़कों को देखा? ना मैंने लड़कों, मैं बताता हूँ, मैंने तो ये पूरा मंजर नहीं देख पाया। अगर मैं देखता तो अपने 20 बच्चों को मैं खींच लेता। मैं तो अपनी बाइक लगाने के लिए चला गया हूँ उसको साइड को। मैं तो बाद में 1-1.5 घंटा आ गया, मैंने अभी बाइक के पास नहीं आई, जब मैंने ढूंढा खरखोरी शुरू करी है मैंने। तो वो महिला भी, उनसे हम बात करते हैं। आपने देखा था उन लड़कों को वहाँ पर? कौन थे वो लड़के? पहले सबसे पहले देखा था उन लड़कों को? नहीं, मगर भीड़ में उनका चेहरा नहीं आया सामने। मगर वहाँ पे बहन भैया चिल्ला रहे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं कि हम इनके ऊपर पानी का छिड़का दे रहे हैं, पानी के लिए तरी कर रहे हैं इनके लिए। ये कब हो रहा था? भगदड़ से पहले या भगदड़ के नहीं बाद? नहीं नहीं, भगदड़ के बाद में ढक्कई में। अच्छा, भगदड़ के बाद किसी ने पानी से डाला? हाँ हाँ, बा में सबरे बा में जब भगदड़ हो रही, भगदड़ में गट्ठा में हम एकदम टंग गए वहाँ पे, जो वहाँ पे जो मट्टी हुई है वहाँ, तो भैया डाली है। अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं था कि आप सब लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे, किसी ने आपके ऊपर कुछ डाला, उससे भगदड़ मच गई? अब जे नहीं तो हमने देख नहीं पाया। बहुत लंबा में 4, 6, 7, 8, 9 आदमी है, 10-15 हज़ार। तो उनमें हम क्या देख सकते? हमारे छोटे लंबे लंबे और बहुत मोटे मोटे मुसाफिर लोग हैं, उनमें हमने किसी का चेहरा नहीं देख पाया। फौहार तो आई हमारे ऊपर। भगदड़ शुरू कैसे हुई? आप वहाँ पर थी, किसी ने कुछ बोला कि सब लोग यहाँ चरण रज लेने के लिए नहीं आगे? नहीं कैसे भगदड़ नहीं शुरू? नहीं नहीं, किसी ने नहीं बोला ये तो सब बात झूठ है। कि किसी ने ये नहीं कहा कि चरणन की रज धूर रहेंगे। वो तो ये बात कहते हैं चरणन की रज धूर नहीं है। जहाँ तुम अपने घर बैठ के सेवा करो, घर में कर सकते हो सब कुछ जो करते हो। बच्चों के तरह कहा तुम भाजना मत हमारे पीछे। तो हम भाजे नहीं हैं, हम अपने पंडाल से निकल के रोड पे जा रहे हैं। तो रोड पे इधर से ऐसा एकदम ऐसी आई बिल्कुल, बाकी तरिया मत गाड़ी काटते हैं,
गाड़ी कटने के बाद यूँ पड़ गए हम, तो भैया घटना हुई है सब। हाँ, बाई में हम सब दबे हैं। 4 जनी मेरे संग ही, वो 2 जनी पलंग खत्म हुई है, एक बेहोश महिला है। तो बेहोश तो मैं भी है गई, चोट मेरे में सबरी माई है, मगर जब मेरे लिए इतनी बिल्कुल महसूस नहीं, मगर अब मेरे लिए 3-4 दिन से अब बहुत महसूस है रही है मेरे लिए। हाँ, आपके ऊपर भी कुछ छिड़काव पानी या जो भी था वो आपके ऊपर भी गिरा? वो मैंने चेहरा नहीं दिया, पानी तो पड़ा है मेरे ऊपर, पानी बहुत पड़ा है। एक मैं वहाँ पे बैठ गई हूँ, मगर पानी बहुत पड़ा है। मगर एक भाई ने ठंडा, बहुत ठंडा पानी डाला है, सोई मेरी आँख खुली है। जब मैंने देखी तो मेरे पीछे बहुत मट्टी है गई, तो उसमें मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। मनोरा तेरी कज्जी का है, तब मेरी उंगली कट गई है, बिछिया की चप्पल रह गई, बिछिया मेरे तीनों सुत गए पर। महिला थी वहाँ पर उस समय, हजारों की संख्या में महिला थी। 5 से 6 तो मारिए लो भाई साहब, 5 से 6 थी और ढेर सबरी, मगर एक भी बेहोश थी, वो भी पड़ी थी और ख़त्म थी, वो भी पड़ी थी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी पत्नी, आपका पूरा परिवार सत्संग में जाता था, क्या बाबा ऐसा बोलते थे कि वो अवतार हैं, प्रलय आ सकती है, बचा सकते हैं, इस तरीके की सत्संग में बातें कभी हुई हैं? प्रलय वो तो कहते कि महाप्रलय तो आने वाली है, आएगी, ऐसा शब्द बोला था उनने 1-2 बार। जब बोलते उसके बाद में हुई है, घटना भी हुई है। जैसे पहले जो कहाँ अमरनाथ भाई, कहाँ भाई के महाप्रलय आएगी, उससे कुछ दिन पहले भी बोला था केदारनाथ के महाप्रलय आएगी, उसके कुछ दिन बाद ही आमा खेड़ा भैया का। आपकी पत्नी की इसमें दुखद मौत हुई, 6 साल का मासूम बच्चा, किसको कसूरवार आप मानते हैं कि कौन कसूरवार है? भैया देखो, कसूरवार वो तो अपना सत्संग समापन करके चले गए। उनके जाने के बाद में जो धक्का रेला जो लगे, वो कभी मैंने आज तक, मैंने सत्संग बहुत करे हैं, ग्वालियर हर जगह चला जाता हूँ, मुझे जब टाइम मिलता था, पर कभी ऐसे रेला नहीं लगे। और ना, और तुम ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि इतनी मौत हुई है, अगर गिरेंगे दबंगे, किसी का हाथ टूटेगा, किसी का पैर टूटेगा, किसी के कोई ऐसी खास चोट नहीं थी बिल्कुल। मेरी मैडम के भी कहीं एक भी खरोंच नहीं थी बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले जब मैं आया था 2-3 दिन पहले, जब राहुल गांधी भी आए थे उससे पहले, तब हम आप लोगों से बात कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि अगर बाबा चमत्कारी होते तो ये सब बचा सकते थे। अब आप बाबा जब हम कह रहे हैं कि बाबा चमत्कारी होते बचा सकते थे, अब जो बता, जब वो वहाँ पर नहीं चले गए, जाने के बाद में जब लोग उनको मार रहे हैं, मरे भाई को कौन जिंदा करते? जिसको जहर दे के मार दिया उसे कोई जिंदा कर सकता है? बताइए आप। बचाने के लिए तो चाहते तो मारना होता तो मैं भी मर सकता, मैं भी उनके साथ था, पर मैं कैसे बच गया? मेरी ना आ रही, जब फिर का उनका हाथ होगा मुझको बचने का। अच्छा, आपने कोई ऑडियो सुना है? इन दिनों एक ऑडियो भी चल रहा है जिसमें बाबा का कोई सेवादार किसी से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि बाबा बचा लेते सबको, प्रलय था, उन्होंने पहले बोला था, ये सब तो होना था, जो उसके भक्त थे वो बच गए। इस तरीके के भी ऑडियो कई सोशल मीडिया पे वायरल है। आप लोग देखो, संसार में प्रलय आएंगी तो ना वो रोक पाएंगे, बता तो सकते हैं, और सबन को बचा के रखेंगे तो जब मरेंगे कहाँ से सब लोग? अगर सब जिंदे ही रहेंगे तो समाएंगे कहाँ? मरना तो है। बाबा की गलती नहीं है। अब उनकी गलती हम कैसे कह सकते हैं? अगर उनकी गाड़ी थे हम पे, हमारे मेरी बीवी बच्चे के ऊपर, अगर उनकी गाड़ी के वाले अगर वो कुचल के चले जाते तो हम उनकी गलती बोल देता कि साहब मेरे बच्चों को मार गए। जब उनकी गाड़ी के पीछे काफिला चलता है और भी लोग चलते हैं, वो मार जाए तो हम उनसे दोषी बता सकता है? वो तो चले गए करके अपना। आप भी परिवार के हिस्से हैं, क्या लगता है आपको कि किसकी खामी थी, गलती किसकी थी? इतना बड़ा जिनने आगे अंजाम दिया, स्प्रे जो मारे जहर के, उनसे लोगों की मौत की है। जो जहर के स्प्रे जो मारे हैं, लोग बता रहे हैं, उनसे एक दिन अंधी पब्लिक मरेगी नहीं भैया। तो बोलने से पहले किसी के जहन में ये बात नहीं आई, कल जब उन्होंने बोला तब लोग कहने लगे कि ऐसा कुछ बात आ रही, जब लोग कह नहीं पा रहे, ये बात तो हमने सुनी वहाँ पर नहीं, क्या कुछ ऐसे लोग घूम रहे सत्संग पहले, जैसे वहाँ जब मैंने अपने बच्चे को उठाया नहीं था, कुछ लोग बतलाते आ रहे, कुछ ऐसे लोग घूम रहे थे वहाँ तगड़े तगड़े से, उन लोगों ने धक्का मुक्की करी आके, उनने दबोचा लोगों को। लेकिन किसी ने ओपनली बोला नहीं। जब एपी सिंह ने बोला उसके बाद अब लोग बातें करना बता रहे लोग वहाँ। मैंने तो खैर तो अभी सुना, मैंने तो मुझे बता रही भाभी, मुझे एक और भाभी हमारी वो अभी मेडिकल में भर्ती है भाभी काई में, वो मैंने वो देखी तो वो बेहोश। आप क्या कहेंगे? परिवार का हिस्सा है, सालों से परिवार जा रहा है, तो किसकी गलती है? खामी आप लोगों को कहाँ लगती है? इंसाफ किससे मांगा जाए? वहाँ गलती किया हो भगदड़ में, किसकी गलती बताएंगे आप? किसकी बताएंगे? किसे दोषी बनाएंगे? किसे दोषी बनाएंगे?
लाखों लाख की भीड़ है वहाँ पे। जांच करके भैया गुनहगार को सजा दीजिए। हम तो ये करें, भोले बाबा अगर गुनहगार दिख रहे हैं तो उनकी पूरी जांच करके उनको सजा दी, उनके लिए देनी चाहिए सजा अगर वो गुनहगार हैं, और जो उनने करा फिर उनको करनी चाहिए। भोले बाबा गुनहगार नहीं है, वो तो अपना सत्य का साथ करके चले गए, उसके बाद में हुआ जो कुछ भी हुआ है। अच्छा, मधुकर को आप लोग जानते हैं, कभी बातचीत हुई, आयोजक हैं? नहीं नहीं मधुकर तो वो उस जिला के, उनने प्रोग्राम करा तो उनके जिला के जानेंगे। हमारे अलीगढ़ के जिला के जैसे हमारे पलकना है होता करावा होता, तो उनका जो कमेटी अध्यक्ष होता है तो उसको हम बता सकते हैं कि हम जानते हैं। तो हाँ, राजा जहाँ के और भी कमेटी के लोग हैं उन्हें हम जानते हैं, मगर वहाँ के इनको हम नहीं जानते हैं। अच्छा, राहुल गांधी भी आप लोगों से आकर मिले थे, तो कुछ उम्मीद है, कुछ आश्वासन दिया था उन्होंने जो पूरा हुआ हो अभी तक? आश्वासन दिया उनने कि हम सरकार से भी मांग करेंगे आपकी, और हम भी कुछ करेंगे, आप थोड़ा धीरज बना कर रखें। आप बच्चे ने समझा रहे, रो रहे हमारे। चंद्रशेखर आज़ाद भी आज आप लोगों से मिलने वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ बात आप उनके सामने रखने वाले हैं? बात का रखेंगे भैया, हमारे तो दुख इतना है कि अगर कोई कितना भी जख्म भरेगा तो अभी पूरा नहीं होगा। मेरा तो होगा नहीं, किसी का हो चाहे ना हो, मेरा तो पूरा जीवन का ही संग खत्म है। मेरा बेटा होता उसके सहारे तो जी लेता, मेरी वाइफ होती उसके सहारे जी लेता, 4 लड़की हैं, मुझको क्या है, मेरा तो दुनिया ही लूट गई। परिवार है, पीड़ित परिवार है, कई तरह की बातें इसमें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से AP सिंह ने भी कहा कि कुछ लड़के वहाँ पर थे, सबूत उनके पास होने का दावा कर रहे हैं। परिवार की एक महिला भी इस तरीके की बातें कर रही हैं कि जब वो गिरी उसके बाद जो छिड़काव हुआ मुंह के ऊपर, पानी जैसा कुछ महसूस हुआ, इस तरीके की बातें भी है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी साक्ष्य उनके पास आ रहे हैं उस आधार पर वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। विजय मुकेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, अलीगढ़।